नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं शोभा आपका कक्षा हिंदी में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज अपने विषय को जाने। बच्चों, आज हम रचना कौशल में अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और वह किस प्रकार लिखे जाते हैं, किस प्रकार उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। बच्चों, अपठित गद्यांश की परिभाषा जान लें। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले पढ़ा न गया हो, अर्थात पहले न पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। यह हमारी अध्ययन क्षमता और सामान्य ज्ञान का आकलन करता है। इसलिए बच्चों, हमें जब भी अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हों तो हमें ध्यान पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए कुछ बातें जानें। अर्थात अपठित गद्यांश लिखते समय, उसके प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। पहले गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ें तथा उसका अर्थ समझें। दूसरा बच्चों, उसमें आई मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। जैसा गद्य में लिखा गया है ठीक उसी प्रकार लिख देने से भाषा कुछ शुद्ध नहीं लगती। इसलिए प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के अनुसार ही देने चाहिए। बच्चों, अगला, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में दें। यदि शीर्षक पूछा जाए तो उसे हमेशा मूल भाव और उद्देश्य प्रकट करता हुआ होना चाहिए। बच्चों, अगर आपको शीर्षक पूछा गया है, अगर गद्यांश का शीर्षक आपसे पूछा जाए तो आपको उस गद्यांश में क्या समझ में आया, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका भाव क्या है, उसे समझ कर ही आप उसका शीर्षक लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, एक गद्यांश पढ़ें और उसके प्रश्नों के उत्तर जानें। जैसे मैंने आपको कहा, पहले गद्यांश पढ़ना है। बगीचे में शाम को बड़ी भीड़ होती है। इतवार को और छुट्टी के दिन लोग बड़ी संख्या में आते हैं। छोटे बड़े सभी यहाँ आकर अपने आप को भूल जाते हैं। बगीचा एक मेला सा दिखने लगता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे आते हैं। रंगीन साड़ियाँ पहने महिलाएं आती हैं। बूढ़े भी आते हैं तो उनकी वेशभूषा भी सजी सवरी होती है। बगीचे में एक नई रौनक आ जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि यह गद्यांश किस विषय पर है? हाँ, ये बगीचे के ऊपर है। बगीचे के लिए इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो चलिए, हमें समझ में आया। तो अब हम प्रश्नों की ओर बढ़े। पहला प्रश्न, लोग बगीचे में कब आते हैं? बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, लोग इतवार और छुट्टी के दिन बगीचे में आते हैं। प्रश्न 2, सब लोगों पर बगीचे की सुंदरता का क्या प्रभाव होता है? बगीचे में आकर सब अपने आप को भूल जाते हैं, अर्थात सब वहाँ की सुंदरता और वहाँ के चहल पहल में गुम हो जाते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे और महिलाओं के कपड़े कैसे होते हैं? बच्चों, बच्चे रंग बिरंगे कपड़े और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। अगला प्रश्न का उत्तर बच्चों, पहले प्रश्न जानें। बूढ़ों की वेशभूषा कैसी होती है? बूढ़ों की वेशभूषा सजी सवरी होती है, अर्थात उनके कपड़े व्यवस्थित रूप में होते हैं। अंतिम प्रश्न, दिए हुए अनुच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। अच्छा बच्चों, आपको क्या समझ में आया? ये जो गद्य है किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, आपको इसका उद्देश्य क्या लगता है? आप उन्हें जानें और उसके बाद उसका शीर्षक लिखें। तो मैंने जाना कि मैं इसको
बगीचा शीर्षक भी दे सकती हूँ और बगीचे की रौनक शीर्षक भी दे सकती हूँ। तो बच्चों, अगर आपको कुछ और शीर्षक अच्छा लगता है तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो बच्चों, समझ में आया हमें किस प्रकार गद्य खंड के उत्तरों को देना होता है। जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया है ठीक उसी पंक्ति को लेके हम उत्तर दे दें, हमें अपनी भाषा में भी उसे लिखना आना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने अपठित गद्यांश समझा। आज के पाठ में बच्चों इतना ही। अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।